हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल आर यू अनऑफिशियल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम फॉर्म निकाल दिए जिसका आपको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म्स निकाले हैं अभी ग्रेजुएशन के लिए आए हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए नहीं आए हैं। यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम पास हो कोर्स हो, ऑनर्स कोर्स हो या कोई भी आप रेगुलर से हो, प्राइवेट से हो या जो एक्स स्टूडेंट हो, वो सभी के लिए फॉर्म आ चुके हैं। 7 जनवरी लास्ट डेट है। आइए देखते हैं कैसे करना है इसे फाइल। सबसे पहले आप वेबसाइट ऑफिशियल जो है www.univraj UNIVRAJ यूनिवर्सिटी का यूनिव राजस्थान का राज.org पे जाएंगे। लेफ्ट साइड को ये सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिल एग्जाम फॉर्म 2021, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप दो लिंक्स देखेंगे, एक ऊपर वाला जो है वो फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट पार्ट 1 और प्रीवियस पीजी का भी लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी चालू नहीं हुए हैं, ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट है और बाकी सबको फिल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यानी ऊपर वाला केवल रेगुलर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और फर्स्ट ईयर के अलावा चाहे रेगुलर से हो चाहे नॉन कॉलेजिएट के हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो उनके लिए सेकंड लिंक था। आइए यहाँ देखेंगे कि कैटेगरी में आपके पास जो है आप रेगुलर से भी भर सकते हैं। जो मैंने सेकंड लिंक पे क्लिक किया, अगर आप सेकंड ईयर के रेगुलर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन देखना होगा। रेगुलर पे क्लिक करके अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे किसी बीकॉम के स्टूडेंट का डमी फॉर्म भर रहा हूँ यूं ही आप लोगों को दिखाने के लिए, तो डिटेल्स मैंने भर दी है। अब क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का फॉर्म है, अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अवेलेबल नहीं है, वो भी जल्दी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सिलेक्ट 12th पास ईयर यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए भरेंगे तो 2020। आपको बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि आप सीबीएसई से हो, आरबीएसई से या किसी अदर बोर्ड से, और फिर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी रैंडमली आरबीएसई का कोई रोल नंबर डाल देता हूँ, जो भी 7 डिजिट का नंबर था वो डाल दिया है। प्रोसीड करते हैं। अब आपके पास फॉर्म का ऑप्शन खुल के आ गया है जिसमें आपको अपनी सारी ऑफिशियल डिटेल्स देनी होंगी। याद रखिएगा, आप 12th की मार्कशीट पे जो आपकी डिटेल्स हैं उस डिटेल्स से ये डिटेल्स मैच होनी चाहिए। यानी आपका नेम, फादर नेम, सारी चीज़ें आपकी मार्कशीट्स की डिटेल्स से मैच होनी चाहिए। जो स्पेलिंग उसमें यूज़ हुई है आपके फादर के नेम की, मदर के नेम की, बिल्कुल वही स्पेलिंग आप इसमें डालेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे आपको इंग्लिश के साथ हिंदी में भी लिखने को कहा गया है। तो इंग्लिश में तो आप इजीली लिख देंगे, कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिएगा। हिंदी में लिखने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर से दे रखा है साफ साफ कि जैसे मान लीजिए आपको मनोज कुमार लिखना है तो आप केवल इंग्लिश में टाइप करें MANOJ, मनोज KUMAR कुमार, तो आपका हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है, उसका कारण है अगर आप कैपिटल लेटर्स में टाइप करेंगे तो नहीं होगा। कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिए, स्मॉल लेटर्स में लिखिए मनोज MANOJ, तो स्मॉल लेटर से लिखने से मनोज आ जाएगा। और कुमार के लिए KUMAR, तो AR से नहीं आ रहा हो, अगर कुमार कुमर हो रहा हो तो आप डबल A लगा दीजिए। आपको कोई ई की मात्रा लगानी है और मान लीजिए ई की मात्रा में आई लगाने से नहीं आ रहा तो डबल ही कोशिश कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन कोशिश कीजिएगा तो आपका सही नाम हिंदी में टाइप हो जाएगा। जैसे कि सोहनलाल में जब हमने सोहन लिखा तो दिक्कत नहीं है, लाल के लिए जब LAL लिखते हैं तो हिंदी में लल आ जाता है, LAAL करेंगे तो लाल हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा मात्राओं को लगाने के लिए थोड़ा सा वेरिएशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आपने माता का नाम सुमति देवी डालना है तो सुमति तो SUMATI से आ जाएगा। देवी में जब आप लिखेंगे DEVI तो VI से देवी नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए आप DEVEE कर देंगे तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोशिश करके देखिएगा, आप इसको लिख पाएंगे। तो खैर, बता मैं ये रहा था कि आपको अपनी सारी डिटेल्स जो मैच करनी है वो मार्कशीट से मैच होनी चाहिए 12th की। इसके अलावा अब आप नीचे इसमें डिटेल्स देखेंगे, जेंडर में आप जेंडर सिलेक्ट कर देंगे। उसके अलावा कैटेगरी जो कास्ट है आपकी, कास्ट के अंदर आप कैटेगरी में देख लेंगे, जो आपकी कास्ट है वो भर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने आर्यन ऑफिशियल आप लोगों के लिए स्पेशल चैनल बनाया है जिसमें हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी की पूरे साल जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उन्हें एक्सप्लेन करते रहते हैं। केवल नोटिस ला के बताते हैं, आपको उनकी एक्सप्लेनेशन भी पूरी देते हैं कि वो किसके काम की है, कैसे उपयोग में आएगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेटा अगर आप इन्फॉर्मेशन को टाइमली नहीं देखेंगे तो आपके वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो प्लीज़ बेल आइकन को अभी हिट कर दीजिए और
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये ज़रूरी है। तो देखिए बेटा, आगे हम लोग जब फिजिकली हैंडीकैप वगैरह फिल करेंगे तो अच्छा मीडियम कौन सा रखना है आपको? हिंदी इंग्लिश। जरूरी नहीं आप 12th क्लास में हिंदी मीडियम थे तो अभी भी हिंदी लें, आप चाहो तो चेंज करके इंग्लिश में भी जा सकते हो, लेकिन एक बार जो सिलेक्ट करोगे एग्जाम में फिर वही पेपर देना होगा। इसके अलावा हैंडीकैप में आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी आपकी मार्कशीट से होगी सेम वही मैच करेंगे इसके अंदर। स्टेटस में आप एनसी ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप पोस्टल एड्रेस में अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस लिख देंगे, पूरा एड्रेस। इनफैक्ट कोशिश करें कि ये एड्रेस आधार कार्ड वाले एड्रेस से मैच हो जाए। अगर आधार कार्ड का एड्रेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, मान लीजिए आपको कोई और एड्रेस देना है, तो जहां कम्युनिकेशन आप चाहते हैं वहां का एड्रेस डाल सकते हैं। इसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ हमें नहीं देना होगा। इसके अलावा आर यू वार्ड ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, इसका मतलब है क्या आपके पेरेंट्स जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम करते हैं? अगर जवाब है हाँ तो यस कीजिए, अदरवाइज शायद ये आपके आंसर नो ही रहेंगे। उसके अलावा जो आधार नंबर है वो डाल दीजिएगा 12 डिजिट का, जो भी डिजिट है 16 डिजिट। उसके बाद स्टेट, आपके स्टेट में आप राजस्थान डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका जयपुर है, अगर दौसा से किए हैं तो वहाँ से भी डाल सकते हैं। पिन कोड डाल दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा परमानेंट मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि 2-3 साल तक ये काम आने वाला है, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल नंबर, चाहे तो पेरेंट्स का या आपका कोई भी परमानेंट मोबाइल नंबर डालिएगा। और ईमेल आईडी भी डालते समय कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कैसे भी डाल सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालें, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे बहुत काम आने वाली है आने वाले 2-3 साल के अंदर। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत काम आने वाली है। फिर लिखा हुआ है बेटा, आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड। ये फर्स्ट ईयर वाले जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें नो ही लिखेंगे, क्योंकि हाँ अगर आप एक्स स्टूडेंट हो यानी फर्स्ट ईयर में फेल हो रखे हो और दोबारा फॉर्म भर रहे हो तो ही यस करोगे। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का फ्रेशर होता है वो एनरोल्ड नहीं होता। आप फर्स्ट ईयर में पहली बार एनरोलमेंट करवाते हो तो आप सबको नो ही करना है, केवल जो फर्स्ट ईयर के फेल स्टूडेंट्स हैं वही डालेंगे। अच्छा, जब आप यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करोगे ना, एग्जाम सिटी कोड, तो आप देखो जैसे झोटवाड़ा जयपुर सेलेक्ट किया तो आया नहीं, तो मैंने आपको लिस्ट दी है, नोटिस के अंदर एक लिस्ट आई थी कि आपके कहां कहां पे कौन कौन से कॉलेज वैलिड है। तो यहां पे झोटवाड़ा के अंदर बॉयज के लिए कोई कॉलेज नहीं था, गर्ल्स के लिए जरूर है। तो हमने सेंटर चेंज करके देखा, टोंक रोड जयपुर डाला, तो टोंक रोड में जो आपके कॉलेजेस हैं वो आपको लिस्ट शो हो जाएगी बॉयज के लिए जो अवेलेबल होंगे। कुछ कॉलेजेस बॉयज के लिए हैं, कुछ कॉलेजेस गर्ल्स के लिए, कुछ कोएड दोनों के लिए हैं। तो आप फॉर्म में अपने पास के नज़दीकी कॉलेज का नाम भर सकते हैं लिस्ट के अनुसार, जो भी लिस्ट में अवेलेबल है आप उन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमारे घर के पास में ये वाला कॉलेज है, आपको लिस्ट में जो कॉलेज दिख रहे हैं आप केवल वही सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं में आपका एग्जाम पड़ेगा, ये वो सेंटर है जहां पे आपको हार्ड कॉपी ले जाके जमा करवानी होगी, और अगले साल जब मार्कशीट मिलेगी तो भी मतलब आपको फॉर्म वहां सबमिट कराना है। मेन बात बस यही है कि जो आपके नियरेस्ट हो आप वो भर देंगे। इसके अलावा लिखा है डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी। बेटा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में अभी फ्रेशर गए हैं तो आपने तो कोई फॉर्म नहीं भरा, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। जो स्टूडेंट्स फेल होकर फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं या जो सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं वो अपने पुराने ईयर्स की डिटेल यहां पे डाल सकते हैं। फिर डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड है, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो 12th की डिटेल्स डालेंगे, अगर हम सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की डिटेल्स डालेंगे। तो यहां पे आप अपना 12th की डिटेल्स, अपने बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। जो ऊपर 2 वाइट कलर के नाम थे उनमें सीबीएसई और आरबीएसई है, बाकी अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑलरेडी पास्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले से ये कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं बेटा, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और 2-3 होते हैं आपके, क्योंकि नॉन कॉलेजिएट होते हैं आपको 2 ही दिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। बेटा ये जो बुक कीपिंग का पेपर है, पहली बात तो फर्स्ट ईयर वालों को ये तीनों कॉलम खाली छोड़ने, कुछ नहीं भरना था। फर्स्ट ईयर में जो फ्रेशर हैं उन्हें, फ्रेशर स्टूडेंट्स को ये नीचे वाली लिस्ट मार्क करनी है, ऊपर वाले 1 2 3 को बिल्कुल खाली छोड़ना है, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी एग्जाम पास नहीं किया। और जो नॉन कॉलेजिएट के पहली बार फर्स्ट ईयर के फ्रेशर फॉर्म भर रहे हैं उन्हें जो 6 सब्जेक्ट की लिस्ट दिख रही है ना बेटा, ये 6 सब्जेक्ट फिल करने हैं, लेकिन थर्ड सब्जेक्ट केवल वही बच्चे फिल करेंगे। ये बीकॉम वाली लिस्ट आ रही है, ठीक है, वही बच्चे फिल करेंगे जिन्होंने साइंस या आर्ट्स से कॉमर्स में आए हैं,
ठीक है। जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड था या आर्ट्स बैकग्राउंड था वो कॉमर्स में अगर आ रहे हैं तो उन्हें बुक कीपिंग सिलेक्ट करना है, अदरवाइज किसी और को बुक कीपिंग सिलेक्ट नहीं करना है। जो कॉमर्स से आया है उसके लिए नहीं। बेटा नीचे जाके आपको फाइल चूज करके आपकी फोटो और साइन को व्हाइट पेपर पे साइन कर देना, और फोटो आप सेल्फी भी खींच के अपलोड कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसका साइज 100 KB जो भी डाटा लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अच्छा ये एक नीचे पॉइंट था, क्या था, नो कर देना इसको। जो आपका पॉइंट था डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड, वो आपका पॉइंट नो ही आएगा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला। अब आप इसे वेरीफाई करेंगे, नीचे देखिए वेरीफाई का बटन है, दो मतलब पहले आप सबमिट करेंगे फिर आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा वहीं पे ही, तो वेरीफाई कर देंगे कि हाँ आपकी डिटेल्स सही है। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, रीचेक करना बेहद ज़रूरी होता है कि आपने जो डिटेल्स डाली है कहीं कुछ रह तो नहीं गया है या कुछ गलत तो नहीं डल गया, टाइप हो गया है। उसके बाद आपके पास ये पेमेंट का इनवॉइस आ जाएगा, यानी इसमें भी आप एक बार फिर से अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर लें और फिर ही मेक पेमेंट करें। अगर यहाँ पे भी कोई गलती है तो एक फ्रेश फॉर्म फिल करें बेटा, बिल्कुल नया फॉर्म फिल कर सकते हो आप दोबारा। मेक पेमेंट पे जाएंगे तो अब आप अपनी फीस देख सकते हैं, यहाँ पे 3640 है, जो भी आपके अकॉर्डिंगली फीस आएगी वहां पे वो भरनी होगी। आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप उससे पेमेंट कर देंगे तो एक पेमेंट रिसीव्ड और एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन नॉट डन है, पेमेंट नहीं करी, मैंने केवल आपको फॉर्म भर के दिखाया कि यूं ही रफ फॉर्म। ऑनलाइन, अब आपको नोटिस में क्या लिखा हुआ था वो बता देता हूं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में, फॉर्म के ऊपर लिखा होगा कि 2 दिन में जमा करवाना है, तो आपको उस 2 या 3 दिन के अंदर जो भी समय है उसमें फॉर्म को कॉलेज में जाके, जिस कॉलेज का नाम आपने सिलेक्ट किया था उसमें जाके डिपॉजिट कराना होता है। आप इसको डाक के द्वारा नहीं भेज सकते हो, और अगर आप आरबीएसई बोर्ड से नहीं थे, किसी दूसरे बोर्ड से अगर आपने एग्जाम पास किया है तो आपको अपना माइग्रेशन और ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल माइग्रेशन और ओरिजिनल मार्कशीट, ये दोनों भी उसी फॉर्म के साथ आपको सबमिट करवानी होगी। और दोस्तों अब आप लोगों को ये फॉर्म फिल करने में अभी भी अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं rajasthan.university.info, मैं चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हमारे एक दूसरा चैनल है अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए, अगर आप कॉमर्स के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, उस पर लाइव वीडियोज़ रिकॉर्डेड है बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, जल्दी से कमेंट करें, और आपका कमेंट और शेयर दोनों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।